मित्रों नमा संस्कृताय बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ा रहे हैं। सीटेट वाले टेट वाले विशेष ध्यान दें। आज से सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है। सब लोग सीटेट का फॉर्म भरें और जो ऑल क्लासेस में लिख के भेजता हूँ वो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी या अन्य क्लास के सभी लोगों के लिए हैं। तो अभी तक लिटरेचर में हम सारांश बता रहे थे, पहले अंक से लेकर के 7वें अंक तक सारांश बता रहे हैं। अब हम आते हैं अपने सिलेबस में, जो कक्षा 11, 12, टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो आप लोग सारांश ध्यान दिए होंगे तो निश्चित है आप तुरंत सॉल्व करते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जब मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगा तो उसमें से जितने प्रश्न होंगे और जितनी सूक्तियां होंगी, कौन शब्द किसके लिए प्रयोग है, मैं उसको बताता चलूंगा ताकि आप लोग प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। और टीजीटी में गहन प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि जब तक लोग अध्ययन कायदे से नहीं करेंगे, सारांश नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग कॉपी और पेन लेकर और किताब भी लेकर बैठेंगे, प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे और लिखते जाएंगे। इसमें दिया गया है ततः प्रविशतः कुसुमावचयम् नाट्यन्तो सख्यम्। ततः मीन्स इसके बाद, प्रविशतः माने प्रवेश करती हैं, कुसुमावचयम् यानी फूल तोड़ने का नाटक करने के लिए कौन? दोनों सखियां। अब देखिए सख्या दिया गया है तो आप पढ़े होंगे सखी, सख्यो, सख्या। जब सख्यो दो वचन में है तो इसके मतलब कि दोनों सखियां फूल तोड़ने का नाटक करती हैं। कब? अब जब आप कहानी पढ़े होंगे तो हम बताए हैं कि जब राजा अंगूठी देकर जाता है, अंगूठी पहना देता है, पहनाने के बाद वो अपने राजधानी को चला जाता है, उसके बाद की घटना है। शादी हो गई, गांधर्व विवाह हो गया। किस अंक में? मैंने बताया था कि गांधर्व विवाह तीसरे अंक में हुआ था। जब उनकी शादी हो जाती है, गांधर्व से विवाह हो जाता है, जब वो अपने राजधानी चला जाता है, तो उसके बाद दोनों सखियां जो हैं, प्रविशतः माने दो वचन में है, प्रवेश करती हैं, कुसुमावचयम् माने फूल को तोड़ने का नाटक करती हुई दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। कौन? अनसुईया और प्रियंवदा। यदि प्रश्न पूछेगा कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है, अब यहीं से हम प्रश्न बताते चल रहे हैं तो आप तुरंत जानेंगे। यानी चतुर्थ अंक का प्रारंभ, चतुर्थ अंक का प्रारंभ अनसुईया और प्रियंवदा के आगमन से होता है। देखिए पहला प्रश्न हो गया आपका। यदि पूछ लेगा कि चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का प्रारंभ अनसुईया और प्रियंवदा के आगमन से होता है। फिर इसके बाद एक प्रश्न आपका बन गया, इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरा है अनसुईया। अब दोनों जब आगमन करते हैं, क्या करते हैं? फूल तोड़ने का नाटक करती हैं। किसके बाद?
जब गांधर्व विवाह हो जाता है उसके बाद। तो फिर अनसुईया कहती है हाला प्रियमदे। अनसुईया किससे कहती है? हल यानी अनसुईया किससे कहती है? तो आप कहेंगे हाला प्रियमदे। हाला किसके लिए आया? हाला माने सखी। सखी किसके लिए आया है? ये प्रियमदा के लिए आया। किसके लिए आया है? वो प्रियमदा के लिए आया है कि अनसुईया प्रियमदा से कहती है कि हाला प्रियमदे यद्यपि गांधार्वेण विधिना निवृत्त कल्याण शकुंतला अनुरूप भारतीगामिनी समृतेति निवृत्तम मे हृदयम तथा पेताव चिंतनम नियम। यानी पहला तो प्रश्न इसमें पैदा हुआ कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है, तो आप तो बता दिए कि अनसुईया और प्रियमदा से होता है, यानी अनसुईया और प्रियमदा के आगमन से होता है। अब हम दूसरा प्रश्न फिर पूछ सकता है कि चतुर्थ अंक में सबसे पहले कौन बोलती है, यानी किस पात्र का वर्णन है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में सबसे पहले कौन पात्र आता है, तो आप तुरंत उत्तर लेंगे कि सबसे पहले अनसुईया पात्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कौन आया? अनसुईया। यानी पहला प्रश्न ये बना था कि अनसुईया और प्रियमदा के आगमन से चतुर्थ अंक का प्रारंभ हुआ, और दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि सबसे पहला पात्र कौन आया, किसने पहले बोला, किसने कथन प्रारंभ किया, तो आप तुरंत बताएंगे कि सबसे पहले अनसुईया द्वारा बोला जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछता है विद्यार्थी ध्यान नहीं दे पाते हैं, पढ़े बहुत रहते हैं लेकिन ऐसे गूढ़ प्रश्न कर लेगा तो दिक्कत हो जाती है। देखिए अनसुईया प्रियमदा से कहती है कि हाला प्रियमदे यानी सखी प्रियमदा यद्यपि गांधर्वेण विधिना, किस विधि से? गांधर्व विधि से। गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याण शकुंतला अनुरूप भारतीगामिनी समृतेति निवृत्तम में हृदयम। यानी गांधर्व विधि से विवाहित हो करके शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए मेरा हृदय क्या है? मेरा हृदय खुश है, मेरा हृदय खुशी है। किसने कहा? अनसुईया ने कहा। किससे? प्रियमदा से। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा, दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि राजा और शकुंतला का विवाह किस विधि से हो, बहुत पूछा जाता है। तो आप तुरंत लिखेंगे कि राजा और शकुंतला का विवाह किस विधि से? गांधर्व विधि से। यानी गांधर्व विधि से हुआ। प्रेम विवाह विधि। ठीक हो गया। यानी किसी को इंग्लिश में कहते हैं लव मैरिज, हिंदी में, और हिंदी में कहते हैं गांधर्व विधि से प्रेम विवाह। फिर उन्होंने कहा कि जब यानी वो गांधर्व विधि से विवाहित होकर के अपने अनुरूप पति को, अब देखिए मित्रों हम ग्रामर पढ़ाए थे, अब ग्रामर में हमने बताया था कि जहां पर यस लगा रहेगा तो कौन चिन्ह लगा रहेगा, कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप होगी कि पर रूप होगी। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने बताया था कि
यदि अगर यश का चिन्ह लगा है तो आप जान लेंगे कि वहां पर पूर्व रूप संधि होगी, और यदि अगर जहां उपसर्ग में जोड़ा रहेगा इंग पर रूपम हो जाएगा। तो यदि पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है तो आप तुरंत बता देंगे कि कुल मिला के पूर्व रूप संधि। कौन संधि है? पूर्व रूप संधि है। फिर कहा अनुरूप भारतीगामिनी समृद्धेति में हृदयम। मैं किसके लिए आया है? मेरा हृदय। यानी अनसुईया प्रियंवदा से कहती है, अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि यानी सखी प्रियंवदा गांधर्व विधि से विवाहित होकर के जो शकुंतला है अपने अनुरूप यानी अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इसलिए मेरा हृदय खुश है, हम लोग सुखी हैं। तो मैं किससे लिए आया है? तो मैं माने मेरा, ये किसके लिए आया है? ये अनसुईया के लिए आया है। यदि अगर मित्रों अनसुईया, मैंने गलत लिखा, अनसुईया होता है, क्या होगा? अनसुईया, अनसुईया होगा। यानी मैं किसके लिए आया है? तो ये हो गया कि मैं अनसुईया के लिए आया है। तो अब ये भी प्रश्न बनता है कि यानी शकुंतला का गांधर्व से विवाह होकर के दोनों सखियां क्या हो जाती हैं? तो ये एक प्रश्न और बन गया कि शकुंतला का विवाह कैसे भी? गांधर्व विवाह होने पर सखियां खुश हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? खुश हो जाती हैं। कितने प्रश्न बना? 1 2 3 4 और एक संधि 5, और मैं किसके लिए आया है? अनसुईया के लिए आया है। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि शकुंतला अनुरूप भारतीगामिनी समृद्धेति में हृदयम, मैं किसके लिए आया है? ज्यादातर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, जो कि एक कठिन क्वेश्चन में होते हैं, ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं किसके लिए आया है? अनसुईया के। किसका हृदय खुश है? अनसुईया का। तथा पेता चिंतनीयम, एक तरफ तो खुश है, दोनों सखियां खुश है, लेकिन कुछ चिंता का विषय है। सारी बात कह डाली। किसने कहा? अनसुईया ने कहा। अनसुईया ने कहा कि प्रियंवदा, सखी प्रियंवदा, कि शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है, इसलिए हम लोगों का हृदय, जो मेरा हृदय है, खुश है, लेकिन कुछ कारण है, कुछ चिंतन का कारण है। इसके पहले मैं सारांश में ये भी बता दिया था कि अनसुईया जो है एक गंभीर प्रकृति की है, वो गंभीरता से काम लेती है, और लेकिन प्रियंवदा जो होती है ये गंभीरता से काम नहीं लेती है, ये खुशहाल रहती है और थोड़े में चिंता करने लगती है, थोड़े में खुश हो जाती है। लेकिन ये जो है बहुत गहराई से सोचती है, वो कहती है सब बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चिंता का कारण है, मुझे कुछ चिंता है। सब ठीक ठाक है लेकिन कुछ चिंता है। तो कौन चिंतित थी? अनसुईया। पहले चिंता किसने जताया? चिंता किसने जताया? तो आप तुरंत बताएंगे कि अनसुईया पहले चिंतित हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन चिंतित हो जाती है। कौन? अनसुईया। प्रश्न बनता है कि कौन, यानी उनकी शादी होने के बाद तो दोनों सखियां खुश तो हो जाती हैं, लेकिन चिंता व्यक्त किसने की? अनसुईया ने चिंता व्यक्त की। प्रश्न भी बन गया कि अनसुईया ही चिंता करती है। यही आप वाक्य से समझ लेंगे कि कितना गंभीर है वो। फिर प्रियंवदा कहती है,
क्या कहते, कथम इव, वह क्या, यानी उसको ये नहीं पता है, वो तो कहती वह क्या, वो तो सारी बात कहने के बाद कहा कि लेकिन इतना चिंता है, चिंता का कुछ कारण है। तो वो कहती है कथम यू, वह क्या, फिर वो कहती है कौन, प्रेम, मतलब एक ही शब्द कहते हैं कथम यू, वह क्या। तो अनसुईया फिर कहती है कौन, ये अनसुईया का कथन है, तीसरा अनसुईया का कथन है, तीसरा अनसुईया का कथन है। अनसुईया क्या कहते हैं, अद्य स राजा श्रेष्ठम परिसमाप्य से भी विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यान्तः पुरा समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मृति न वेति। थोड़ा कहानी की तरफ ध्यान देंगे। जब यहाँ पर लव मैरिज हुआ था, इसके बाद उनकी माता ने उनको बुलाया था। जब राजा को बुलाया जाता है तो राजा के यहाँ यज्ञ होता है, तब वो विदूषक से कहता है कि वहां पर ये बात को आप मत बताना, क्योंकि उसके पास पर्सनल 2 रानियां पहले से ही थी, मैंने बताया था। उसके यहाँ यज्ञ होता है, शादी विवाह सब कुछ हो गया, विवाह तृतीय अंक में हो, विदाई चतुर्थ अंक में हुआ। जब विवाह हुआ वो अपने यहाँ गया, उसके यहाँ यज्ञ होता है। तो जब यज्ञ होता है तब तक तो लोग बिजी रहते हैं, अपनी रानियों से मिलते नहीं हैं, क्योंकि भाई घर में कोई अगर मान लो भागवत हो रहा है या रामायण हो रहा है या कुछ भी ऐसे कांड हो रहे हैं, यानी रामायण कांड हो रहा है या भागवत हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तब तक पति जो होता है अपनी पत्नियों से नहीं मिलता है और ज्यादातर वो इसी में बिजी रहता है। तो वो चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा मुझे सब काम तो ठीक ठाक है, शादी हो गया, अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई, लेकिन मुझे कुछ चिंता है। तो प्रेमवदा कहती है कि वह क्या, तो कहती है कि अद्य स राजर्षिष्टिम परिसमाप्य विसर्जिता आत्मनोनग्रम, यानी आज वह राजर्षि राजा जो है इष्ट यानी देव की समाप्ति के बाद, यानी यज्ञ की समाप्ति के बाद अपने नगर में प्रविश्यान्तःपुरा यानी अंतःपुर में जाएगा। तो इतो गतम वृत्तांतम स्मरति न वेति, तो यहाँ की बातों को याद करेगा कि नहीं। ठीक, उन्होंने कहा आज सा, अब सा किसके लिए आया है, कौन जाएगा, अद्य माने आज, समने सा किसके लिए आया है, राजा दुष्यंत के लिए आया है। कौन है, सा यानी दुष्यंत के लिए आया है। चला, दुष्यंत के लिए आया, प्रश्न बन गया। यदि पूछ लेगा अद्य स राजा श्रेष्ठम परिसमाप्य विसर्जिता आत्मनोनग्रम प्रविश्यान्तः समागतम इतो गतम वेति न वेति ना, तो कहती है कि आज वह राजा जो है यज्ञ की समाप्ति के बाद, जब यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी तो अपने नगर में जाएगा। कहाँ पर, प्रविश्यान्तःपुरा, अंतःपुर किसे कहते हैं, जहां पर रानियां रहती हैं। अंतःपुर का मतलब क्या होता है, यानी जब यज्ञ चल रहा था तब तक रानियों से नहीं मिलता था, उसी में बिजी रहता था। लेकिन यहाँ तो शादी करके गया, लव मैरिज कर लिया, जब वहां पर जाएगा, आज उसके यहाँ यज्ञ यानी समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जब रानियों के पास जाएगा अंतःपुर में, अंतःपुर का मतलब है जहाँ पर रानियां रहती हैं, जब वो अंतःपुर में जाएगा रानियों से मिलेगा, तो कहीं ऐसा न हो कि उनके प्यार के चक्कर में इनका भूल जाए। अब उसके दिमाग में नाच रहा है किसके, अनसुईया का कथन है। अब पूछ लेगा कि ये कथन किसका है, ये सूक्ति किसकी है,
तो तुरंत आप बताइए कि अद्दसा राजा श्रीष्टम परिसमाप्य विसर्जितो आत्मनो नगरम इतो गतम प्रतांगम प्रतांगम अस्मरति नावति। यानी किसका कथन है, तो ये पूछ लेगा तो आप तुरंत बताएंगे कि अनसुईया का कथन है। मान लो मुझे नहीं आता है, लेकिन जहाँ पर थोड़ा चिंता वाली बात आ जाए, कोई वाक्य दिया गया है, थोड़ा गंभीरता वाली बात दी जाए, तो वहां पर आप तुरंत जान लीजिए कि अनसुईया का ही कथन है। गंभीरता जहां पर हो, जहां चिंता वाली बात हो, जहां दिमाग का प्रयोग करना हो, वहां पर देख लीजिएगा तो आप वाक्य से ही समझ लीजिएगा कि ये अनसुईया का कथन है कि उन्होंने कहा अद्दसा किसके लिए, कौन जाएगा अंतःपुर, राजा जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछता है। मान लो यहाँ से उठा के लाइन यहाँ तक दे दिया, तो इसमें पूछ लिया सा किसके लिए आया है। 4 ऑप्शन दे देगा, अनसुईया दे दिया, प्रेमदा दे दिया, दुर्वासा दे दिया, राजा दे दिया। अब दिमाग खराब हो गया। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, कहेंगे अरे अनसुईया और प्रेमदा तो बातें चल रही थी, इसी में दोनों में एक होगा। लेकिन कहानी सारांश को नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं, तो इसलिए वो प्रश्न को तुरंत गलत कर देंगे। तो सा किसके लिए आया है, राजा के लिए आया है कि राजा आज यज्ञ की समाप्ति के बाद जब अपने अंतःपुर की रानियों से मिलेगा, कौन मिलेगा, राजा मिलेगा, सा मिलेगा, तो जाएगा तो इतो गतम, यहाँ कहाँ की, यहाँ ऋषि के आश्रम की बात, जो शकुंतला के प्रेम की बात है, ये तो गतम प्रतांतम, यहाँ की बात को, यानी इस वृतांत को, इस घटना को वो यहाँ की याद करेगा कि नहीं याद करेगा। किसने कहा, अनसुईया ने कहा। ठीक, यानी वो कि राजा इधर जाएगा, यहाँ की बातों को जब रानियों के पास पहुंचेगा, मिलेगा, तो उसके बाद पता नहीं यहाँ की बातों को याद करेगा कि नहीं याद करेगा, कि भूल जाएगा, कि सही प्यार किया है कि वैसे ही वो प्यार किया है। क्योंकि लड़कों पर कोई विश्वास नहीं रहता है, वो जहाँ देखो वहीं पर प्यार कर लेते हैं, वादा करते हैं, कान पकड़ के उठते बैठते हैं, लेकिन काम बनने के बाद तुरंत वो भूल जाते हैं। यही चिंता है किसको, अनसुईया को चिंता है। तो इसलिए मित्रों, हम जब बताएंगे, जब पढ़ाना स्टार्ट करें, तो आप लोग कॉपी पेन और किताब को लेकर, कक्षा 11, 12 टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है, किताब लेकर के अंडरलाइन करते जाइए, कौन शब्द किससे प्रयोग है और कौन कौन प्रश्न बन रहा है, सारा प्रश्न जितना हम बताते जाएं, नोट्स बनाते जाओ, तब फिर हम आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। किस में कौन प्रत्यय है, कौन उपसर्ग लगा है, कौन संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, समय को दुरुपयोग मत कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।